नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश के 6 चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी पहली कहानी का अध्ययन कर लिया था, यानी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर का अध्ययन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी दूसरी कहानी का अध्ययन करेंगे और वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स और इसकी लेखिका है बामा। V2 यानी हम भी आर मतलब हैं ह्यूमन बींग्स, इंसान। हम भी इंसान हैं। इस वीडियो में क्या पढ़ना है आपको ये समझिए। सबसे पहले देखिए, आप सब जानते हैं कि लोगों में ये मान्यता है कि कुछ लोगों को बहुत छोटा समझा जाता है और कुछ लोग स्वयं को बहुत बड़ा समझते हैं जाति के आधार पर। लेकिन वास्तविकता क्या है आप जानते हैं? वास्तविकता यह है बेटा कि बहुत ऊंची जाति में जन्मा व्यक्ति भी अगर उसमें अवगुण है, उसकी हरकतें अच्छी नहीं है, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो भी वो अछूत है। उससे लोग मित्रता नहीं करते, उसे लोग अपना नहीं बनाते, ना ही उसका कोई सम्मान करता है। और बहुत छोटी जाति में जन्मा व्यक्ति भी अगर शिक्षित है, संस्कार अच्छे हैं और पढ़ा लिखा है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, सभी उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं और सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको यही बताया जा रहा है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों को छोटा समझते हैं, लेकिन जो नीची जाति के लोग हैं अगर वो भी अपने अंदर गुणों को विकसित कर लें, स्वयं को शिक्षित कर लें, अपने अंदर संस्कारों का विकास कर लें, तो वो भी किसी से कम नहीं रह जाएंगे। चलिए इस चैप्टर में आगे चलते हैं और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत बारीकी से, बहुत मुश्किल चीज को बहुत सरलता से आपको समझा देता है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर में क्या कहते हैं कि V2 हम भी आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं, अर्थात हम भी इंसान है। इसे दो तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा जातिवाद पर बात की गई है। छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग, ये लोग जो है एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझते हैं, लेकिन ऐसा समझना ही नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। अगर उसके अंदर गुण है, वो योग्य है, तो हर जगह उसे सम्मान मिलेगा, भले ही वो किसी छोटी जाति में जन्मा हो या फिर वो बड़ी जाति में जन्मा हो। लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, उसके अंदर लोगों से बात करने की तमीज नहीं है और ना ही वो सामाजिक व्यवहार अच्छी तरह से कर पाता है, तो चाहे वो ऊंची जाति में जन्मा हो या फिर नीची जाति में जन्मा हो, उसे कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलेगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो V2 हम भी आर हैं ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। लेखिका हैं बामा। तो कहते कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रही थी, इन द थर्ड क्लास, तीसरी कक्षा में, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, आई हैडंट एट हर्ड, मैंने अब तक नहीं सुना था, पीपल लोगों को स्पीक बोलते हुए, ओपनली मुक्त रूप से या फिर खुले रूप से, ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पर्शता। ये लिख दिया मैंने अस्पर्शता। अस्पर्शता का मतलब है कि ये नीची जाति के हैं, इनको छूना नहीं है, या फिर यही सारी बातें अस्पर्शता के बारे में होती हैं। ठीक है, छुआछूत ये हमारे देश में भी रहा है, विदेशों में भी रहा है, हर जगह पर ये रहा है और इससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये चैप्टर बहुत सरल तरीके से आपको समझाता है कि इस अस्पर्शता को आप कितनी सरल तरीके से खत्म कर सकते हैं स्वयं को शिक्षित करके। ये चैप्टर अपने आप में अनोखा है क्योंकि आपको ये बहुत बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में समझाने वाला है। चलिए, तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, आई हैडंट एट हर्ड, मैंने अब तक नहीं सुना था, पीपल लोगों को स्पीक बात करते हुए, मैंने अब तक या फिर मैंने उस समय तक लोगों को बात करते हुए नहीं सुना था, ओपनली खुली तरह से या फिर मुक्त रूप से, ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पर्शता के बारे में। तो आई हैडंट एट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, तो मैंने उस समय तक लोगों को अस्पर्शता के बारे में मुक्त रूप से बोलते हुए, स्पीक करते हुए, हैडेंट हर्ड नहीं सुना था, अर्थात मैंने उस समय तक लोगों को अस्पर्शता के बारे में
स्वतंत्र रूप से या फिर मुक्त रूप से बोलते हुए नहीं सुना था। बट लेकिन आई हैड ऑलरेडी, मैं पहले ही सीन देख चुकी थी, लेकिन मैं पहले ही देख चुकी थी, मैं इसे पहले ही देख चुकी थी। फेल्ट, इसे महसूस कर चुकी थी। एक्सपीरियंस्ड, इसका अनुभव कर चुकी थी। एंड बीन ह्यूमिलिएटेड, और अपमानित हो चुकी थी। बाय व्हाट इट इज, इसके द्वारा, और इसके द्वारा अपमानित भी हो चुकी थी। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं इसे पहले से ही देख चुकी थी। फेल्ट, महसूस कर चुकी थी। एक्सपीरियंस, इसका अनुभव कर चुकी थी। एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज, और इसके द्वारा अपमानित भी हो चुकी थी। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, इसको अच्छी तरह से समझना। बहुत बड़ी बात आपको सिखाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। आई वॉज वॉकिंग होम, मैं घर जा रही थी फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वन डे, एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। एन ओल्ड बैग, एक पुराना बस्ता, हैंगिंग, लटका हुआ था। फ्रॉम माई शोल्डर्स, मेरे कंधों से एक पुराना बैग लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल, वास्तव में पॉसिबल था, वास्तव में आप कह सकते हैं कि इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक, चल कर उस दूरी को, द डिस्टेंस, उस दूरी को इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में तय करना पॉसिबल था। इट वॉज एक्चुअली, वास्तव में उस दूरी को चलकर 10 मिनट में तय करना संभव था। अर्थात उस दूरी को वास्तव में 10 मिनट में तय करना संभव था। अर्थात घर से स्कूल तक की दूरी तय करने में पैदल 10 मिनट लगते थे। ठीक है, ये चीज तो 10 मिनट्स, बट यूजुअली, लेकिन आमतौर पर इट वुड टेक मी, मुझे लग जाते थे 30 मिनट्स, 30 मिनट एट वेरी लीस्ट टू रीच होम, घर पहुंचने में। लेकिन घर पहुंचने में एट वेरी लीस्ट मुझे कम से कम 30 मिनट्स, 30 मिनट लग जाया करते थे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर, मेरा आधा घंटा, टू एन आवर, आधे घंटे से 1 घंटा। तो इट वुड टेक, ये खर्च हो जाता था, मेरा, फ्रॉम हाफ एन आवर, आधे घंटे से टू एन आवर, 1 घंटा, मेरा आधे से 1 घंटा टेक मी लग जाता था ड्वैडल अलोंग, समय बर्बाद करने में। तो इट मतलब इस रास्ते में, ड्वैडल अलोंग, समय बर्बाद करने में मुझे आधे से 1 घंटा लग जाता था। क्लियर हो गया? अब ये रास्ते में किन चीजों पर समय बर्बाद करती थी, क्योंकि दूरी तो 10 मिनट में तय हो जाती थी, लेकिन 10 मिनट का रास्ता तय करने में इनको आधे से 1 घंटा लग जाता था, कभी कभी आधा घंटा लगता था, कभी 1 घंटा लगता था। तो क्या करती थी ये रास्ते में, चलिए देखते हैं। वॉचिंग ऑल द फन, उन सभी फन को, उन सभी तमाशों को, वॉचिंग, देखना। तो मैं उन सभी तमाशों को देखती थी, एंड गेम्स, और खेलों को देखती थी। ठीक है, दैट वर गोइंग ऑन, रास्ते में। तो रास्ते में जारी सभी खेलों को, गेम्स, खेलों को, एंड फन, और तमाशों को, वॉचिंग, देखते हुए। ऑल द इंटरटेनिंग नॉवेल्टीज, सभी इंटरटेनिंग, मजेदार, नॉवेल्टीज, सभी मजेदार कौतूहल, एंड और ऑडीज, और विचित्रताएं, इन स्ट्रीट, जो गलियों में, द शॉप्स, दुकानों में, एंड बाजार, और बाजार में थे। तो इसको पूरा जोड़ना होगा। इसको पूरा जोड़ने का तरीका ये है कि ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडीज इज द स्ट्रीट, द शॉप्स एंड द बाजार। आप इसको पूरा कैसे जोड़ेंगे? इट वुड टेक मी हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वैडल अलोंग, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the street, the shop and the bazaar। तो आप पहले इसको पढ़ेंगे, ये नीचे वाला, watching all the fun and the games that were going on। तो going on, रास्ते में जारी सभी फन, सभी तमाशों, एंड गेम्स, और खेलों को, watching, देखते हुए। फिर उसके बाद ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज, सभी मजेदार कौतूहल, एंड ऑडीज, ऑडीज, ऑड मतलब होता है विचित्र, ऑडीज विचित्रताएं, और विचित्रताएं इज द स्ट्रीट, जो गलियों में, द शॉप्स, और दुकानों में, एंड द बाजार, और बाजार में थे, उनको देखते हुए।
इट वुड टेक मी हाफ एन आवर टू डडल अलोंग। समय बर्बाद करने में, यानी रास्ते में समय बर्बाद करने में, हाफ एन आवर टू एन आवर, मुझे आधे घंटे से 1 घंटा टेक मी लग जाता था। ठीक है, या फिर लगता था, यानी ये सारी चीजें मैं देखने लगती थी और इसीलिए मैं रास्ते में भटक जाती थी। पूरा जोड़कर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। when I was studying in the 3rd class, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, या बट आई hadn't heard people speak openly of untouchability, तो मैंने उस समय तक लोगों को अस्पृश्यता के बारे में स्वतंत्र रूप से बोलते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं इसे पहले ही देख चुकी थी, फेल्ट महसूस कर चुकी थी, एक्सपीरियंस इसका अनुभव कर चुकी थी, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाई वॉट इट इज, और इसके द्वारा अपमानित हो चुकी थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी, एंड ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर्स, और एक पुराना बैग मेरे कंधों से लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, वास्तव में उस दूरी को तय करने में केवल 10 मिनट लगते थे। बट यूजुअली टू टेक मी 30 मिनट्स एट वेरी लीस्ट टू रीच होम, बट यूजुअली, लेकिन आमतौर पर, इट वुड टेक मी, मुझे लग जाते थे, रीच होम, घर पहुंचने में, वेरी लीस्ट, लगभग 30 मिनट्स, 30 मिनट। परंतु आमतौर पर मुझे घर पहुंचने में वेरी लीस्ट, कम से कम 30 मिनट लग जाया करते थे, यानी सीधा सीधा कि, लेकिन मुझे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लग जाया करते थे। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। वॉचिंग ऑन द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, रास्ते में जारी सभी फन, रास्ते में जारी सभी तमाशों को, एंड द गेम्स, और खेलों को, वॉचिंग, देखते हुए, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज, सभी मजेदार कौतूहल, एंड ऑडीज, और विचित्रताएं, इज द स्ट्रीट, जो गलियों में, द शॉप, दुकानों में, एंड द बाजार, और बाजार में थे। ठीक है, तो इट वुड टेक मी हाफ एन आवर टू डॉडल डॉडल अलोंग, रास्ते में समय बर्बाद करने में, इट वुड टेक मी, मुझे लग जाते थे, हाफ एन आवर टू एन आवर, आधे घंटे से 1 घंटे। ठीक है, तो रास्ते में समय बर्बाद करने में मुझे आधा घंटा से 1 घंटा लगता था। क्लियर हो गया? पूरा जोड़ दिया मैंने, जोड़कर पढ़ा दिया तो खत्म कहानी। यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रही कि रास्ते में समय बर्बाद करने में मुझे आधे से 1 घंटा लगता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें देखा करती थी। अब वो कौन कौन सी चीजें देखा करती थी वो यहाँ पे है। द परफॉर्मिंग मंकी, परफॉर्मिंग मंकी मतलब खेल दिखाता हुआ बंदर। द स्नेक, वह सांप। विच द स्नेक चैम्बर, स्नेक चैम्बर का मतलब होता है सपेरा, जिसे सपेरे ने केप्ट, बंद कर रखा था, इन इट्स बॉक्स में, पिटारों में। तो द स्नेक, वह सांप जिसे सपेरा पिटारे में बंद रखता था। एंड डिस्प्लेड, और इसे दिखाता था, फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर इसे दिखाता था। कभी आप सपेरे को देखिए तो वो पिटारे में सांप को बंद रखता है, और जब उसको पैसे लेने होते हैं तो वो ढक्कन खोल देता है, सांप दिखाता है और लोगों से पैसे ले लेता है। ठीक है, तो द परफॉर्मिंग मंकी, खेल दिखाता हुआ बंदर, और वह सांप जिसे सपेरा पिटारे में बंद रखता था, और टाइम टू टाइम, और समय समय पर डिस्प्लेड, और समय समय पर उसे दिखाता था। द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट साइकिल चालक या फिर साइकिल चलाने वाला। हु हैड नॉट गॉट ऑफ, जो नीचे नहीं उतरा था, ही इज बाइक, अपनी साइकिल से, जो अपनी साइकिल से नीचे नहीं उतरा था, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से, जो पिछले 3 दिनों से अपनी साइकिल से नहीं उतरा था। एंड हु केप्ट पैडलिंग, जो पैडल कर रहा था, और जो पैडल कर रहा था, यानी साइकिल को चलाने के लिए पैडल मारना पड़ता है, तो जो पैडल कर रहा था या फिर पैडल चला रहा था, एज हार्ड एज ही कुड, उतना तेज जितना तेज कि वो चला सकता था, अर्थात तेजी से, और जो तेजी से पैडल चला रहा था, फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, यहां पर हमने डे लिख दिया। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है सुबह से, और जो ब्रेक ऑफ डे सुबह से, एज हार्ड एज ही कुड, तेजी से, केप्ट पैडलिंग, पैडल चला रहा था, और जो सुबह से तेजी से पैडल चला रहा था। तो इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे ना पढ़ना पड़े। परफॉर्मिंग मंकी का मतलब खेल दिखाता हुआ बंदर। द स्नेक विच द स्नेक चेम्बर हैड केप्ट इन इट्स बॉक्स, सांप जिसे सपेरे ने पिंजरे में बंद रखा, सॉरी पिंजरे नहीं, पिटारे में बंद रखा था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर इसे दिखा रहा था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक, वह साइकिल चालक या फिर वो साइकिल चलाने वाला जो 3 डेज, पिछले 3 दिनों से अपनी साइकिल से नहीं उतरा था। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम डे ब्रेक ऑफ डे, और जो सुबह से तेजी से पैडल चला रहा था।
द रुपी नोट, रुपयों के नोट, जैसे किसी की शादी होती है तो दूल्हे को एकदम रुपए की नोट पहना दी जाती है, रुपयों की माला, ठीक उसी तरह से वो कहते हैं कि द रुपी नोट, रुपयों के नोट, दैट वर पिंड, पिन किए गए थे। जैसे माताएं अपने बालों में पिन लगाती हैं ताकि उनके बाल ना खुल जाएं, साड़ियों में पिन लगाती हैं, तो वो पिन, ठीक है। तो उसी तरह से जो नोट होती है, जो दूल्हे की माला होती है, आप कभी उसको देखें तो जो उसमें नोटों के बंडल होते हैं ना, जो नोटों की गड्डियां होती हैं, उन्हें पिन से बांधा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से वर पिन, पिन किए गए थे, रुपयों के नोट पिन किए गए थे ऑन ही शर्ट, उसकी कमीज पर, उसकी कमीज पर रुपयों के नोट पिन किए गए थे या फिर पिन से लगाए गए थे, टू स्पुर हिम ऑन, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी कमीज पर रुपयों के नोट पिन से लगाए गए थे। द स्पाइनिंग व्हील, और स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है चरखे काटते हुए। गांधी जी चरखा काटते थे, चरखा काटने का मतलब चरखा चलाना, तो हम कहते हैं चरखे काटते हुए। उसने देखा होगा लोग वहां पे चरखे चला रहे होंगे, तो उनकी भी बात कर रही है वो। तो चरखे काटते हुए, इसका हिंदी बस यही होगा, द स्पिनिंग व्हील्स, चरखे काटते हुए। द मरी माता टेम्पल, और मरी माता टेम्पल का मतलब टेम्पल होता है यानी मंदिर होता है, मरी माता मंदिर। द ह्यूग बिल, हैंगिंग देयर, और हैंगिंग देयर, और वहां पर हैंग करती हुई, वहां पर लटकती हुई, ह्यूग विशाल काय या फिर बड़ी बेल, घंटी, और वहां लटकती हुई बड़ी घंटी। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, द पोंगल ऑफरिंग, पोंगल का ऑफरिंग, पोंगल का चढ़ावा, बीइंग कुक्ड, जो कुक किया जा रहा था, जो पकाया जा रहा था, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने। पोंगल का चढ़ावा जो मंदिर के सामने पकाया जा रहा था। तो जैसे चढ़ावा होता है मंदिर वगैरह के सामने आप जाते हैं तो प्रसाद वगैरह, लड्डू, पेड़े, बतासे, लोग दुकान लगा कर रखते हैं ना कि आप ये प्रसाद ले जाइए भगवान को चढ़ाइए। तो पोंगल भी कोई प्रसाद रहता होगा और उसको वहां पर कुक करते थे लोग, ठीक है, यानी उसको वहां पर पकाया जा रहा होता था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, पोंगल ऑफरिंग, पोंगल का चढ़ावा, बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर के सामने पकाया जा रहा होता था। द ड्राइड फिश, ड्राइड फिश, सूखी मछलियों की स्टॉल, दुकान, सूखी मछलियों की दुकान। बाय द स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ गांधी, गांधी जी के स्टैच्यू, गांधी जी के बुत या फिर गांधी जी के बुत ही कहिए, स्टैच्यू का मतलब ही होता है बुत। तो गांधी जी के स्टैच्यू के सामने ड्राइड फिश स्टॉल, गांधी जी के बुत के बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी। अच्छा यहाँ पे ये है कि बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि गांधी जी के बुत के पास द ड्राइड फिश स्टॉल, स्टॉल मतलब होता है दुकान, ड्राइड फिश मतलब होता है सूखी मछलियों, तो सूखी मछलियों की दुकान। तो गांधी जी के बुत के पास सूखी मछलियों की दुकान। द स्वीट स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है दुकान, स्वीट मतलब होता है मिठाई, तो मिठाइयों की दुकान। द स्टॉल, और स्टॉल का मतलब होता है दुकान। सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स, तले हुए स्नैक्स, तले हुए नाश्ते बेचने की स्टॉल। सेलिंग मतलब बेचना, स्टॉल मतलब दुकान, तले हुए नाश्ता बेचने की दुकान। स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता, जैसे समोसा, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, ऐसी चीजें जो तली हुई होती हैं उनकी दुकानें होती हैं ना लोगों की। मेले वगैरह में अगर आप जाएं तो वहां पर दुकान लगाते हैं लोग, तो वो ये सारी चीजें थी वहां पर, ठीक है। तो द सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, तले हुए नाश्ता बेचने की दुकान या फिर तला हुआ नाश्ता बेचने वाली दुकान, जैसा आपको याद हो जाए। एंड ऑल द अदर शॉप्स, और नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, और आस पास की, ऑल द अदर शॉप्स, अनेक दुकानें, और नेक्स्ट टू ईच अदर यानी आस पास की, ऑल द अदर शॉप्स, अनेक दुकानें, और आस पास की अनेक दुकानें। कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट टू ईच अदर, हाँ ये हो गया। द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, गलियों के किनारे पर लाइटें लगाई जाती है ना, जैसे आप दीपावली के दिनों में लाइट ले आते हैं, झालर बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में उसको, तो उसको क्या करते हैं, वो कभी नीली जलती है, कभी लाल जलती है, कभी पीली जलती है, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स। द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट को स्ट्रीट लाइट ही बोलते हैं, गली के बगल में लगी हुई या फिर गलियों के किनारे पर लगी हुई जो लाइटें होती हैं वो होती है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट ऑलवेज, हमेशा, डेमोन्स्ट्रेटिंग, यहाँ याद दिलाते हुए,
स्ट्रीट लाइट हमेशा यह याद दिलाते हुए हाउ कि कैसे इट कुड चेंज, ये बदल सकती है, कि कैसे यहां बदल सकती है फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, नीले से बैगनी रंग में, कि कैसे वो नीले से बैगनी रंग में बदल सकती थी। लाइट, वो जो लाइट लगी थी ना सड़क के किनारे, वो कभी नीले रंग की हो जाती थी, कभी बैगनी रंग की हो जाती थी। जैसे आप ट्रैफिक लाइटें देखिए, कभी वो लाल रंग की जलती है, फिर कभी हरे रंग की जलती है, कभी पीले रंग की जलती है, तो वो होती है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट हमेशा ये याद दिलाते हुए कि कैसे वो ब्लू, नीले रंग से बैंगनी रंग में बदल सकती थी। द नारिकुरावन, यानी नारी, उसके बाद ये हो गया नारी, फिर ये आधा का, फिर पूरा का, उसमें छोटा ऊ की मात्रा, तो नारिकुवर, उसके बाद रा वा ना, नारी कुरवन, नारिकुरवन, ठीक है। शायद मैं बोल रहा हूं तो आप समझ नहीं पा रहे, ये नारी कुरवन, नारिक कुरवन, ठीक है। तो नारिक कुरवन हंटर जिप्सी, हंटर जिप्सी शिकारी बंजारा, नारिक कुरवन शिकारी बंजारा विथ हिज, अपने वाइल्ड जंगली लेमर बंदर के साथ, अपने जंगली बंदर के साथ, इन केजेस पिंजड़े में, पिंजड़े में अपने जंगली बंदर के साथ। तो नारिक कुरवन बंजारा विथ हिज वाइल्ड लेमर, अपने जंगली बंदर के साथ, इन केजेस पिंजरे में, यानी पिंजड़े में उनका जंगली बंदर होता था, तो पिंजड़े में अपने जंगली बंदर के साथ। नारिक कुरवन बंजारा पिंजड़े में अपने जंगली बंदर के साथ। सेलिंग नीडल्स, अब देखिए दुकानें होती है जहाँ पे नीडल्स भी बेची जाती हैं, ठीक है। तो नीडल्स का मतलब होता है सुई, जिससे आप लोग कपड़ा वगैरह सिलते हैं, ठीक है। तो सुई तो सब जानते होंगे, मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सेलिंग नीडल्स, सुइयां बेचता हुआ है, कोई व्यक्ति देखा होगा उसने जो सुई बेच रहा होगा, तो सुइयां बेचता हुआ। क्ले बीट्स, क्ले मतलब होता है मिट्टी, बीट्स, बीट्स का मतलब होता है मनके, मन के, ठीक है। गूगल कर लीजिएगा अगर ना पता हो तो। मिट्टी के मनके एंड इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, फॉर क्लीनिंग, साफ करने के लिए, आउट द ईयर, कान को, और कान को साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, यंत्र बेचता हुआ। क्ले बीट्स, कोई व्यक्ति उसने देखा होगा जो मिट्टी के मनके बेच रहा था और कान को साफ करने के यंत्र बेच रहा था। तो मिट्टी के मनके और कान के यंत्र, कान साफ करने का यंत्र बेचता हुआ। ओह अरे, आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं देखती ही रह जाती थी। आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं देखती ही रह जाती थी। ईच थिंग, हर एक चीज, वुड पुल मी, हर एक चीज पुल कर लेती थी, मुझे रोक लेती थी। टू स्टैंड स्टिल, यानी स्टैंड स्टिल करने के लिए, यानी हक्का बक्का मैं वहीं पे खड़ी रह जाती थी। तो हर एक चीज मुझे रोक लेती थी। एंड नॉट अलाउ मी, और मुझे जाने नहीं देती थी। टू गो एनी फ्यूदर, आगे, और मुझे आगे नहीं जाने देती थी। तो ये जो पूरा पढ़ाया है ना, इसको एक बार खुद से पढ़िए, और कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को फिर आगे पीछे करके समझिए, क्योंकि आपको इसको खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ओह आई कुड, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें दुकानों के बारे में है कि यहाँ पर मैं ये दुकान देखती थी, यहाँ पर ये व्यक्ति ये बेच रहा होता था, यहाँ पर कोई व्यक्ति सुई बेच रहा होता था, कोई कान साफ करने का यंत्र बेच रहा होता था, कोई मिट्टी के मनके बेच रहा होता था, तो कोई तले हुए पकौड़े बेच रहा होता था। तो बहुत सारी दुकानों के बारे में वो लिखा है इसमें, उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, यानी अरे मैं देखती थी और देखती ही रह जाती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, हर एक चीज मुझे रोक लेती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फ्यूदर, और मुझे आगे नहीं जाने देती थी। तो बस आप इस चैप्टर में ना आज यहीं तक पढ़िए। और ये जो आपके ये थोड़ा बहुत डाउट आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको फील आ रहा होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, आप इसको एक बार खुद से पढ़कर यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से लड़ने लगें, एकदम से पहलवान बन जाए आप कि नहीं एक बार में ही पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। आराम से पढ़िए, रिलैक्स करिए, और एक बार इस चैप्टर को खुद से पढ़ लीजिए। तो ये जो बीच में दुनिया भर की दुकानों के बारे में या फिर दुनिया भर की चीजों के बारे में उसने बताया है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और फिर इसके आगे मैं इस चैप्टर को पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर अब मैं आगे चला गया तो आपको इन चीजों में डाउट बना रह जाएगा।
और फिर डाउट बना रह गया तो फिर चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि एक ही बार में समझ में आ जाए। तो जितना पढ़ाया है उतना पढ़िए ताकि यहाँ तक कोई डाउट शेष ना बचे, और इसके आगे जो बहुत ज़्यादा आसान है वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दूंगा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।